हाय। क्या हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हमें सीखने में हेल्प कर रहे हैं या हमें सिर्फ डाटा ऑपरेटर बना के छोड़ रहे हैं? कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया एक कैंडिडेट का फॉर अकाउंटिंग जॉब। एंड वो इंटरव्यू लाइक वो 6 साल का एक्सपीरियंस था उस कैंडिडेट को। 3 साल उन्होंने सी फर्म में काम किया और 3 साल उसके बाद उन्होंने प्राइवेट कंपनी में काम किया। एंड ही वॉज हैंडलिंग जीएसटी एंड अकाउंटिंग वर्क। सो बेसिक्स तो लाइक आई स्टार्टेड माई क्वेश्चन इन सिंपल फॉर्मेट कि आप कैसे क्या मैनेज करते हैं, व्हाट यू आर हैंडलिंग देयर, समथिंग लाइक दैट। सो I was getting good answers and I was impressed with the candidate, the way he was answering the questions. But then I thought कि चलो यार कुछ बेसिक्स टेस्ट कर लेते हैं। I gave pen and paper कि मैंने कहा कि यार चलो, this is the business model of our company, let's pass a journal entries for purchase and sale। सिंपल परचेज और सेल की एंट्रीज आप पास करके दिखाइए। सो कैंडिडेट ने स्टार्ट किया एंड आई सेड कि कोई भी वैल्यू, कोई भी जीएसटी की परसेंटेज, कुछ भी आप पिक कर सकते हैं। आई विल नॉट बॉदर फॉर दैट। सो उसने कैंडिडेट ने स्टार्ट किया राइटिंग एंट्रीज एंड आई चेक कि यार ये तो कम्प्लीटली गलत एंट्री पास की है। इवन उल्टी एंट्री पास कर दी है, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। एंड कुछ एक और बेसिक मिस्टेक कर दी कि उसने कंपनी का नाम भी उस एंट्रीज में यूज़ किया। सो आई सेड कि यार आप ये एंट्रीज तो थोड़ी गलत हो रही है, यू प्लीज़ रीचेक इट। तो उसने क्या किया, वो फिर से चेक किया एंड उसने कहा कि सर नहीं, एंट्रीज तो ठीक है एंड थोड़ा सा एक्चुअली मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे तो एंट्रीज पास कर लेता हूँ, बट मैनुअली पास करने में ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। ऐसा कि अकाउंटिंग सिस्टम पे भी पास करोगे एंट्रीज तो भी एक बार देखते तो होंगे ना आप एंट्रीज को कि एंट्री क्या पास हुई है सिस्टम में। एक्चुअल में आपकी एंट्री जो आप पास कर रहे हो, किसी भी प्रोसेस को फॉलो करोगे, बट सिस्टम में एंट्री जो जाएगी वो क्या डेबिट क्या क्रेडिट हो रहा है वो एक बार तो चेक करोगे ना एटलीस्ट। उसने कहा हाँ सर वो करते हैं बट थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। उसके फिर देन आई टेस्टेड बेसिक डेबिट क्रेडिट के लॉजिक्स, वो भी क्लियर नहीं थे। तो मैंने कहा दोस्त ये तो आपके बेसिक फंडामेंटल में थोड़ा इशू है अकाउंटिंग के। ही सेड सर आई एम अ क्विक लर्नर, यू प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम और अलाउ मी द अपॉर्चुनिटी एंड आई विल लर्न वेरी क्विकली। आई सेड यार you may be a good accountant, I am not denying for that, but you are not a quick learner, I can say that. Although it will be like it's not right to say something like that, but दोस्त 6 साल से आप काम कर रहे हो कॉर्पोरेट में एंड स्टिल योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर एंड यू आर सेइंग दैट यू आर क्विक लर्नर। 6 साल एंड देन आपने बीकॉम भी किया है। सो आपको बेसिक मिस्टेक तो बीकॉम के बाद ही नहीं होनी चाहिए थी, बट बीकॉम के बाद देन 6 साल काम करने के बाद अगर आप बेसिक्स भूल गए हैं या बेसिक्स आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल तो फिर भी समझ में आता है कि चलो यार डेली वही रूटीन डेबिट क्रेडिट करना है, बट अगर कोई आपको नया सिनेरियो, नए केस दे दिए गए तो वहाँ तो कर ही नहीं पाओगे। इवन जब आप किसी पार्टी के साथ रिकन्सिलेशन करेंगे तो भी आपको ये फंडे तो क्लियर होने चाहिए कि ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट की क्या ट्रांजेक्शन्स कैसे होनी है। सामने वाले ने डेबिट नोट दिया तो मेरे लिए वो क्रेडिट नोट बनेगा, मैं उसने डेबिट क्रेडिट नोट दिया तो मेरे लिए वो डेबिट नोट बनेगा। तो बेसिक्स तो हमेशा काम आएंगे, कैसे आप काम करोगे। इवन स्टार्टअप्स में तो आपके हर प्रोसेस को लेके आप अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। आप पहले प्रोसेस समझते हैं, देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं, देन आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं कि मेरी अकाउंटिंग इस प्रोसेस की ऐसे पास होगी। किस एंट्री को लाइक मेरे को ग्रोस वैल्यू पे बुक करना है, मेरे को मार्जिन बुक करना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल मार्केट प्लेस पे है या वो सेल परचेज के मॉडल पे जा रहे हैं, सर्विस मॉडल पे जा रहे हैं, कमीशन बुक कर रहे हैं या सिर्फ पूरी इनकम को रिवेन्यू बुक कर रहे हैं, देन वो आगे उसमें खर्चे में दिखा रहे हैं। ये सब अगर फंडे क्लियर नहीं होगा आप अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इस इंटरव्यू की बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू पहले भी देखे हैं जिसमें बेसिक एंट्रीज, बेसिक मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट्स, और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में। तो यंग अकाउंटेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि दोस्तों आप जितने सॉफ्टवेयर सीखने हैं सीख लीजिए। जो भी SAP, एक्सेल, टैली, जो भी आपको सीखना है, सारे सॉफ्टवेयर जो भी सीखने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, आप सीख लीजिएगा। बट आपके बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स ही हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। कोई आपसे बैठ के वहाँ पे टैली या SAP में एंट्रीज कैसे पास होती है वो नहीं पूछने वाला, आपके बेसिक्स ही टेस्ट कोई करेगा। इवन जब आप रियल लाइफ में भी काम करोगे, इंटरव्यू तो 1 या 2 बार ही होना है, बट जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो बेसिक्स ही आपके काम आने वाले हैं कि क्या एंट्रीज पास हुई है। और अगर आप अपनी एंट्रीज को, अपने काम को अगर चेक भी करना चाहेंगे तो भी ये बेसिक्स ही आपके काम आएंगे। सो मेरी एक ही एडवाइस है दोस्तों, जो भी
आप काम करें उसको थोड़ा सा ध्यान से करें कि क्या मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जो अभी अभी किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अभी जॉब ढूंढ रहा है, उसके लिए तो फिर भी ये कहना हो, मतलब आसान तो मैं नहीं कहूँगा, बट उसके लिए फिर भी एक एक्सक्यूज़ हो सकता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था। बट जिसको सिखाने वाले मिल गए हैं, जिसको सीखने का प्लेटफॉर्म मिल गया, मौका मिल गया काम करने का, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, अगर वो कहे कि जी मेरे को सीखने के लिए और टाइम चाहिए, 6 साल में नहीं सीख पाया, तो कहीं ना कहीं अप्रोच में गलत है। और कोई भी कंपनी, आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके और आगे आपको अपॉर्चुनिटी देने में विश्वास करेगी। फ्रेशर्स को फिर भी एक्सक्यूज़ मिल सकता है कि चलिए मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, 1 महीने 2 महीने सीखने का मौका दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।